तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने जा रहे हो तो उससे पहले ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। जहां पे सबसे पहले सुबह नहा के जाओगे, गर्लफ्रेंड वगैरह साथ में नहीं होनी चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए। एंड सबसे जरूरी बात, थिएटर में घुसने से पहले सूसू करके अंदर जाओगे ताकि फिल्म के बीच में कोई प्रेशर ना बने। बाकी अब उसके अलावा जो चीजें आपको इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में ध्यान देनी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने से पहले, कि एमसीयू के फेज 6 की ये सेकंड मूवी है आफ्टर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसकी लेंथ 145 मिनट्स यानी कि 2 आवर 25 मिनट्स है, जिसमें से 8 सेकंड इंडिया में अगर देख रहे हो तो कट चुके हैं। सीबीएफसी ने अपनी कैची चला दी है। जहां पे अब खैर इसके अलावा स्टोरी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पिकअप करती है स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग से, जहां पूरी दुनिया पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है भूल चुकी है। एंड इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल मारा था कि वो अपने एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को एक नॉर्मल लाइफ जीने को दे सके एंड मल्टीवर्स से आए हुए विलन्स को भी वापस भेज सके। जहां पे अब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद मल्टीवर्स का मेस तो ठीक हो गया, पर सब अपने पीटर पार्कर को भूल चुके हैं कि वही स्पाइडरमैन था। मे की भी डेथ हो चुकी थी एंड पीटर भी इंटेंशनली चूज करता है कि सबके भलाई ही यही रहेगी कि सब मुझे भूल जाएं। एंड इस बात का उसे थोड़ा सा गम तो जरूर से है, पर वो सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है ताकि एमजे और नेड एंड बाकी जो लोग उसे जानते हैं सब अच्छी लाइफ जी सके। जिसमें से मूवी के एंड के दौरान में वो एमजे एंड नेड को वादा भी करता है कि मैं वापस जरूर से आऊंगा। पर जब नो वे होम के एंड में बारी आती है कि सबको सब कुछ वापस याद दिला दे, तो पीटर यह बात रियलाइज करता है कि मेरा जो काम इस तरीके का डेंजरस है, उसके लिए मैं लोगों को याद ना ही दिलाऊं इन्हें, तो यही अच्छा रहेगा, ये लोग सेफ रहेंगे। एंड वो पूरा इमोशनल आर्क सेटअप बिल्ड होता है एंड वो अपनी लाइफ से मूव ऑन करने की कोशिश करता है बिना अपने प्यार एंड दोस्तों के साथ में रहे हुए। जहां पे अब ये हुआ था 2021 में, जिसके बाद फेज 5 बीत गया। एमसीयू की 36 पीसेस ऑफ कंटेंट रिलीज हुए इसके बाद एंड 5 साल बीत गए अपने रियल वर्ल्ड में। पर अगर मूवी के अंदर टाइम को गिने तो मूवी इस गैप को 4 साल मानती है एंड फिल्म सेट है फॉल 2028 के एंड में, जो कि इसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एंड थंडरबोल्ट से करीबन 1 साल बाद सेट करती है। एंड शी हल्क अटर्नी एट लॉ, जो कि हल्क की लास्ट अपीयरेंस थी, उसके 3 साल बाद उसे सेट करती है। जिसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग, जिसके इवेंट्स को टेक प्लेस किए 12 साल बीत चुके हैं एंड वहां हमें स्कॉर्पियन की लास्ट अपीयरेंस देखने को मिली थी। एंड द डिफेंडर्स में हमें दी हैंड की लास्ट अपीयरेंस भी 12 साल पहले देखने को मिली थी। दैट्स टू मच टाइम एंड टाइमलाइन। बाकी अभी 4 साल बीतने के बाद पीटर फुल टाइम स्पाइडरगिरी कर रहा है अपने ब्रांड न्यू डे में, प्रॉपर क्लीन स्लेट के साथ, जो कि न्यूयॉर्क में अकेले रहता है। उसे कोई भी नहीं जानता, कोई स्टार्क टेक नहीं है उसे हेल्प करने के लिए, कोई टीम नहीं है उसे बचाने के लिए, और ना ही उसके पास कोई नया सूट है, क्योंकि भाई वापस अपना सिलाई कढ़ाई पे लौट चुका है। एंड इन्हीं सारे सालों में एमजे एंड नेड से भी वो मूव ऑन नहीं कर पाया है। पीटर डिसाइड करता है कि वो शैडोज से ही अपने फ्रेंड्स को स्टॉक करता रहेगा, क्योंकि इनके अलावा उसका लाइफ में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या अटैचमेंट कुछ भी नहीं है। एंड इन 4 सालों में इस मूवी के टेक प्लेस करने से पहले वो किसी भी कोई बहुत ही बड़े बिग बैड से नहीं लड़ रहा होता। वो बस शहर में अपनी पीआर को ठीक कर रहा होता है। न्यूयॉर्क सिटी की की मिली होती है उसे, बच्चे उसे पसंद करते हैं, उसके नाम से रैलीज निकाली जाती हैं, जो कि सेम रेमी की स्पाइडरमैन 3 के बाद अब जाके हमें देखने को मिल रही है। अपने खाली टाइम में वो अपना टेक खुद बनाता है। उसने खुद का एक एआई असिस्टेंट भी बनाया है, एज वेल एज एक 3D प्रिंटर फैब्रिकेटर भी, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के इक्विवेलेंट है, जो कि आपने फार फ्रॉम होम एंड नो वे होम में देखा ही होगा, जो कि उसे हैप्पी ने दिया था। एंड फिर जैसे ही चीजें सैड सूड होके चली रही होती हैं कि तभी पीटर की बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पीटर अब कोई टीन नहीं रहा, वो अब एक ऑफिशियली अडल्ट स्पाइडरमैन बन चुका है। एंड अब बिना हैप्पीनेस एंड कंपेनियनशिप के उसकी बॉडी में उसके स्पाइडर जीन्स म्यूटेट करना एग्रेसिवली शुरू हो चुके हैं। उसकी बॉडी ट्रिगर होना चालू हो जाती है कि बिच यू हैव टू लॉक इन इनटू फुल स्पाइडर, एंड उसकी बॉडी एग्रेसिवली म्यूटेट करने लगती है। उसकी पावर्स एंड सेंसेस डेंजरसली इंक्रीज हो जाती हैं, पर उसके अपने न्यू फाउंड पावर्स एंड म्यूटेशंस के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से वो अपने लिए ही सही पर अपने विलन्स के लिए भी एक डेंजर बन जाता है, जिसके म्यूटेशन इफेक्ट्स में उसे न्यू ऑर्गेनिक वेब्स भी मिलते हैं। एंड ये सारा चोट भांगड़ा देखकर वो ब्रूस बैनर के पास जाता है, जो कि अभी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ अभी एक ही ऐसा बंदा मौजूद है जिसने अपनी इस सुपर पावर वाली अल्टर ईगो को, जीन म्यूटेशन को कंट्रोल करना सीख लिया है। जहां पीटर चाहता है कि अच्छी अच्छी पावर्स तो वो रख ही ले, पर बाकी म्यूटेशन सप्रेस हो कर दे, जिसमें से बैनर उसे ये तर्क देता है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि म्यूटेशन कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब।
एंड यहीं पे तो वो अपना एक्समैन का पूरा म्यूटेशंस का पूरा लॉजिक फाउंडेशन सेटअप होता है कि म्यूटेशंस एंड म्यूटेंट्स बैड नहीं होते। जहां पे अब खैर जैसे वो सारी चीजें समझ ही रहा होता है कि मूवी में एक नया विलन भी इंट्रोड्यूस होता है, जैसे मूवी में प्ले कर रही हैं सेडी सिंह, जैसे एक प्रॉपर म्यूटेंट एंड जीन ग्रे कह के माना जा रहा है। फैंस अपनी इस तरीके से उसे गेस कर रहे हैं, जिसके बारे में मार्वल उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी रिवील नहीं कर रहा है, जो कि सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा मूवी में न्यू फेसेस की बात करें तो ब्रूस बैनर का हल्क के साथ साथ पनिशर भी अपेरेंटली एक बिग मिक्स में दिखाया जा रहा है। फिल्म में स्कॉर्पियन भी है, वो भी इतने सालों के सेटअप के बाद, जिसके अलावा अपना स्पाइडरमैन टूम्बस्टोन के साथ भी कुछ एक्शन करते हुए नजर आएगा एंड कुछ माइनर विलन्स भी होंगे एंड एक मिस्ट्री कैरेक्टर भी है जिसे फैंस अभी भी स्पेकुलेट कर रहे हैं। जहां पे अब इसके ऊपर फिल्म एक मेजर थ्रेड को भी कवर करती है, वो है डीओडीसी के स्केची काम को, जिसपे पीटर भरोसा नहीं कर सकेगा उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस एंड नए काम करने के तरीके को लेकर, जिसे आपने वंडरमैन सीरीज में देखा ही होगा कि वो कोटा पूरा करने के लिए कैसे ही किसी को भी मैक्स सिक्योरिटी जेल में डालने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी स्केची काम क्यों ना करना पड़े। वहीं अब उसके अलावा एक और मेजर थ्रेड जो पीटर को टक्कर देगा वो है दी हैंड का ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रीवियसली मार्वल टेलीविजन शोज में देखने को हमें मिल चुका है एंड इन्हीं के ऊपर एक चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ एक्चुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट पीटर अपने फुल फ्लोन पावर के साथ इनसे लड़ते हुए देखने को हमें मिलेगा। एंड फिर इसका कनेक्शन डायरेक्टली हमें डेयरडेविल के शो में देखने को मिलेगा, जिसमें हमें अब इलेक्ट्रा के नए सूट के साथ लीक्स देखने को मिल चुके हैं। एंड अगर आपको याद है कि नेटफ्लिक्स में दी हैंड के साथ क्या हुआ था, इलेक्ट्रा ने क्या किया था, तो दिस टाइम यू आर हियर फॉर अ ट्रीट, जिसमें अब अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी एंड पीटर के एसोसिएट्स के सिचुएशंस को बताऊं तो करीबन 1 साल हो चुके हैं जब मैट ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को टेक डाउन किया था, यानी कि एकेए किंगपिन को, जिसके बाद शीला रेवेरा जो कि मेयर की एक्स चीफ ऑफ स्टाफ थी यानी कि किंगपिन की, अब वो एक एक्टिंग मेयर बन चुकी है नेक्स्ट इलेक्शंस के बाद, जो कि हमें ये चीज डेयरडेविल सीजन 3 में देखने को मिलेगी ही, जहां पे अब डेयरडेविल के ना रहने की वजह से सिटी को अब फुल थ्रॉटल से स्पाइडरमैन एंड पनिशर अपने न्यू गेन करियर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड कुछ नए विजिलेंटीज भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसमें थंडरबोल्ट्स के बाद न्यू एवेंजर्स मेनली बड़े इश्यूज को हैंडल करेंगे एंड अभी स्ट्रीट लेवल पे कोई नई टीम एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको मार्वल ऑब्वियसली सेटअप करेगा ही। एंड इसी के साथ साथ अब किंगपिन के ना रहने की वजह से भी नए विलन्स भी अब इजाद होना शुरू हो चुके हैं, लाइक टूम्बस्टोन खुद को नया इंपॉर्टेंट बिग बैड बॉस की तरह सेटअप करना चाहेगा। एंड इतना सारा रायता जो फैलता देखते हुए डीओडीसी ने भी अपनी अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया न्यू हेडक्वार्टर्स के साथ सिटी में एंड न्यू सुपर हीरोज एंड विलन्स को अरेस्ट करना उन्होंने इलीगली शुरू कर दिया है, जिसमें से फिर से वो सरकारी होने की वजह से इस कहानी में दोबारा से एक्सपोज होंगे। बाकी अब अगर इसके ऊपर से फिल्म के वगैरह वगैरह कैचअप करने के बारे में बातें जाने तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले एवेंजर्स कंप्लीटली देखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन कोहेरेंस के लिए आप एक बार जरूर से देख लेना। द डिफेंडर्स मैं आपको यहाँ पे ऑफर नहीं करूंगा, पर दी हैंड है उसकी वजह से यहाँ पे मेंशन जरूर से हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप नए हैं तो आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर तो पता ही होनी चाहिए स्पाइडरमैन के इंट्रोडक्शन के लिए कि ये नया स्पाइडरमैन आया कहां से, जिसके साथ ही साथ स्पाइडरमैन होमकमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसी के साथ साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड स्पाइडरमैन नो वे होम इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, आप मिस कर ही नहीं सकते। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। जिसके ऊपर अगर हम और बढ़ के देखें तो शी हल्क अटर्नी एट लॉ देखने की जरूरत नहीं है, पर हल्क की लास्ट अपीयरेंस की वजह से जरूरी हो जाता है कि हल्क हमें आखिरी बार कहां देखने को मिला था। उसके अलावा ठीक उसी तरह हमें मिस मार्वल एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन, थंडरबोल्ट्स, वंडरमैन एंड पनिशर वन लास्ट किल कोई देखने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, बट कोहेरेंस के लिए जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि स्पाइडरमैन के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स का सेटअप कहां से हुआ। बाकी अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो यू आर ऑल सेट। अगर आप अपने स्पाइडरमैन को अपने प्यू प्यू करते हुए जानते हो तो देख ही लो भाई, अपने स्पाइडरमैन को कौन मिस करता है भाई, सभी लोग जानते हैं। बाकी उसके अलावा मेन सोनी के वेनम एंड स्पाइडरवर्स एंड मॉर्बियस एंड मैडम वेब जैसी मूवीज को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, जो कि है तो कनेक्टेड पर अच्छा काम नहीं करी तो डिस्कनेक्ट हो गई। एंड वैसे भी ना ही देखो तो अच्छा है, मूड खराब हो जाएगा आपका। एंड वेनम में जैसे स्पाइडरमैन को टीज करके फिर दोबारा से उन्होंने वापस खींच लिया था तो आप मुझे ही गालियां दोगे। बाकी वेनम इज लाइक चिल फन, लेकिन कुछ हैवी कनेक्शन नहीं है उसका स्पाइडरमैन के साथ, सिवाय एक आर्क सीन को छोड़कर। बाकी उसके अलावा यू आर ऑल सेट। अपने ओपिनियंस में कमेंट्स से जरूर बताना कि आपका स्पाइडरमैन का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ब्रांड न्यू डे देखने के लिए एंड डूम्सडे में
किस तरीके से वो सेटअप की जाएगी। बाकी आप अपने ओपिनियंस में जरूर से बताना और देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।